हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना क्रिकेट का फेवरेट चैनल क्रिक पगले। मेरे साथ है गौरव और मैं हूं सुनील। कैसे हैं गौरव? एकदम शानदार सुनील, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। क्यों नहीं आया आप इतने दिन वीडियो बनाने? आप बताइए, आप क्यों नहीं आए? मैं तो रोज दोस्तों बुलाता हूँ आपको। देखिए, मैं बड़ी अपॉलॉजीज चाहूंगा। हम लोग दोनों ही थोड़ा थोड़ा सॉरी है आपके लिए। हम वीडियोस नहीं मैं तो बना पाए सॉरी नहीं क्रिकेट हूँ के भाई। ऊपर। आईपीएल हम देखने में बहुत ही ज्यादा बिजी थे, ऐसा लग रहा है कि हम लोग ज्यादा वीडियोस नहीं बना पाए। लेकिन मैं तो इतना लेकिन बिजी हो गया कि मैं लखनऊ तक आ गया आईपीएल देखने के लिए। जी, बिल्कुल लखनऊ तक आए हुए दोस्त। हम लोग ऑस्ट्रेलिया से हैं वैसे दोस्तों, लेकिन हाँ, आजकल ये लखनऊ में है। मुस्कुराए थोड़ा सा। हाँ, अच्छा दोस्तों, थोड़ी सी शिकायत मुझे भी है। तो अब आपकी तो शिकायतें हो गई, मेरी बारी है। आप प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर किया कीजिए हमारे वीडियोस को। आपका प्यार, आपके लाइक्स हमें मिलते रहेंगे तो जब हमारा। आप वीडियो बनाएंगे तभी तो कोई लाइक करेगा सेठी साहब। जी जी, ये बात भी सही है। सब्सक्रिप्शन चालू रखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्रिकेट के बारे में डिस्कशंस लाते हैं और लाते रहेंगे। वी प्रॉमिस इट विल कैरी ऑन। जी गौरव, 15 दिन हो चुके हैं आईपीएल को। आज का हमारा जो डिस्कशन है आईपीएल पे ही रहेगा। 15 दिन, करीब करीब चार चार पांच पांच मैच हर टीम खेल चुकी है। कुछ टीमें पुराने चावल हैं, कुछ टीमें पुराने पापी हैं। पापियों की बात करें तो दिल्ली, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, ये हमेशा नीचे दोनों। इनके पायदान फिक्स्ड रहते हैं। इनके कुछ इंडिविजुअल अच्छे परफॉर्मेंसेस चल रहे हैं, जैसे विराट कोहली है, थोड़े हरी बहुत अनंत हरी परफॉर्मेंसेस। कथा अनंता वाला हाल है। बिल्कुल जी, बिल्कुल वही सेम ओल्ड स्टोरी। ये दोनों सबसे नीचे पायदान पे खुशी राजी खुशी बैठे हैं, इनको कोई दिक्कत कोहली नहीं हो साहब रही। रन बनाए जा रहे हैं अपने लिए। जी टीम हारी जा रही जी, है। मुंबई से थोड़ी आशाएं ज्यादा थी, लेकिन उनमें एक अलग ही टर्मोइल चल रहा है जिस पे बात करेंगे। टॉप 3 टीमों की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स, केकेआर और एलएसजी लखनऊ। लखनऊ, आपकी लखनऊ जी टॉप 3 में आ गई है, आप बड़े खुश होंगे। चेन्नई फिर से टॉप 4 में, और मुझे ऐसा लगता है अभी भी वो टॉप 4 में एंड करेंगे, कैप्टन कोई भी हो। ठीक, तो आइए डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कौन सी टीम सबसे ज्यादा इंप्रेस कर रही है और आगे भी करती रहेगी? क्या क्या आपको महसूस होता अ, सुनित, दो टीमें हैं। ऑफ कोर्स देखिए, गौतम गंभीर के आने के बाद केकेआर बहुत ही स्ट्रांग टीम बन गई है। है? जैसे ही जी, गंभीर साहब लौटा इस कैंप में, वापस से विनिंग वेज में आ गई केकेआर। सुनील नारायण वापस अपने टॉप फॉर्म में दिख रहे हैं एज एन ओपनर। तो अमेजिंग शो। केकेआर काफी अच्छा खेल रहे हैं फिलहाल। और राजस्थान रॉयल हमेशा ही शुरुआत अच्छी करते हैं, बट एंड में आते आते धीमे हो जाते हैं। उनका ऐसा स्टार्ट होता है ऑल द टाइम। तो फिर से रियान पराग फाइनली, बहुत प्रॉमिस था उनके अंदर, एंड आई थिंक फाइनली इस सीजन में कुछ रन बनाते दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी कुछ मुंबई की टीम देखिए बहुत स्ट्रांग है। ऑल्दो जी, वहां का अलग ही एक चर्चा है, रोहित वर्सेस हार्दिक पांड्या की। लेकिन अगर आप टीम कॉम्पोजिशन देखें तो बहुत ही खतरनाक, सबसे खतरनाक टीम पेपर पे मुंबई ही है। जी, एक्चुअली हमेशा हमेशा से ही मुंबई का कुछ ऐसा ही सीन रहता है। खतरनाक होते हैं, लेकिन शुरू के 2-3 मैचेस खराब हो जाते हैं। फिर सडनली एक स्प्री ऑफ विनिंग स्प्री चालू हो जाती है, 6-6 7-7 मैचेस की। मुझे लगता है बस जो अभी रिसेंटली वो अपना मैच जीते हैं, आई थिंक आई थिंक दैट्स द स्टार्ट ऑफ दैट स्प्री, मुझे ऐसा लगता है। क्वालिटी देखिए, क्वालिटी दिखाई देने में टाइम लगता है, इंजन वार्म अप होने में टाइम लगता है, जो बड़े हाँ इंजन बिल्कुल, होते हैं, लेकिन जब वार्म अप हो बिल्कुल, जाते हैं तो सबसे खतरनाक वही होते हैं। बिल्कुल। हाँ, ऑल्दो हार्दिक पांड्या का जो चैप्टर जो चल रहा है साइड बाय साइड, या क्राउड उनको कब बू करना और देखिए, उनको मुंबई आपकी बूटिंग टीम करना जब बंद जीतने करे। लगती है तो बाकी सारी चीजें बैक सीट ले लेती हैं। तो जैसे ही जी मुंबई जीतने लगेगी, और अगर हार्दिक पांड्या ने एक आध दो मैचेस में अपने, जिस एज अ प्लेयर जब वो आए थे, तो जो हार्दिक पांड्या 200-250 की स्ट्राइक रेट से खेलते थे, अगर वो वैसा ही खेल पाते हैं, देन इट विल बी हिस्ट्री। लेकिन फिलहाल जी की जो उनकी बैटिंग स्ट्रगल्स दिख रही हैं और कैप्टनसी भी इतनी कुछ खासा नहीं दिख रही है, तो वो अभी तो एक थोड़ा सा चर्चा का विषय रहेगा। जी, सबसे ज्यादा अच्छा कैप्टन कौन सा नजर आ रहा है? देखिए, आईपीएल में कैप्टनसी का ज्यादा स्कोप होता कम ही है, वैसे आप देखे जाए तो कंप्यूटर से जी हाँ, कैप्टनसी होती है। जी, ग्राउंड के बाहर कैप्टनसी ज्यादा होती है, यस यू हाँ, राइट। कोच और कंप्यूटर बता देते हैं आपको क्या करना है। तो जैसे अगर आप उस मायने में पूछते हैं तो डेफिनेटली केकेआर, गौतम गंभीर खतरनाक दिमाग है उनके पास। लेकिन अगर आप कैप्टन पूछे तो मैं शुभमन गिल से थोड़ा, मुझे प्रभावित कर रहे हैं एज अ कैप्टन। मैं रिजल्ट्स पे नहीं जा रहा हूँ। मैं जैसे वो ग्राउंड पे अपने प्लेयर्स के साथ होते हैं, कैसा कॉन्फिडेंस देते हैं प्लेयर्स को, उनका खुद का अपना एटीट्यूड, कंधे गिरने जी नहीं देते हैं, प्लेयर्स को बैक करते हैं, कोई ओवरथ्रो चला जाता है तो चिल्लाने नहीं लगते हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग है,
he always keeps his arm around bowler's shoulder, अगर वो पिट रहा है तो नहीं कि नहीं। जी तो उस लिहाज से मुझे काफी अच्छे कैप्टन लग रहे हैं शुभमन गिल। जी, मुझे अभी भी धोनी का ऑरा थोड़ा सा पता हाँ, लगता वो है कि दौरा तो कभी ठीक खत्म है। नहीं होगा। तो चाहे वो कैप्टन ना भी हो, मुझे अभी भी उन्हीं की टीम सही उस पे सही पाथ पे चलती हुई नजर आ रही है। वैसे गौरव, आईपीएल जब भी आता है अपने साथ कुछ नए खिलाड़ी जरूर लेकर आता है, नए नए टैलेंट आता है, नए नए नाम आते हैं, चेहरे आते हैं, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी अच्छी आती है। उनमें सबसे बड़ा नाम इस समय मयंक यादव का रहा। डेब्यू करके 2 मैन ऑफ द मैच वो बंदा जीत चुका है। हमारी बात कहते कहते वो इंजरी भी हो चुकी है उसको। फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर को इंजरी थोड़ी सी इनएविटेबल हो जाती है। लेकिन 2 बातें मैंने उनकी तरफ से नोट की हैं टेक्निकली, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उनके लिए भी मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। वो पीछे से भी बॉल तेज करा लेते हैं, यानी कि कुछ लोग आगे से तेज होते हैं, पीछे से तेज होते हैं, बाउंसर कराने में तेज होते हैं, कुछ लोग यॉर्कर में ज्यादा तेजी उनकी पता लगती है। ये दोनों तरफ से ही उनका एक्शन ऐसा है जो उनको सपोर्ट देता है। क्या क्या है आपके विचार इस बारे में मयंक यादव को? देखिए सुनील, बहुत एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है, ऑफ कोर्स यंग है, फास्ट फेंकना चाहते हैं और फास्ट फेंकते हैं। मुझे बॉलिंग तो फास्ट फेंकते हैं, बट सबसे अच्छी बात उनके बारे में लगती है कि उनका जो एटीट्यूड है। मैं एटीट्यूड का बहुत बड़ा फैन हूँ, जी जिंदगी में भी और क्रिकेट में भी। जी तो उनका जो एटीट्यूड एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ प्लेयर, वो मुझे बहुत प्रभावित करता है। और दूसरी बात कि वो बॉलिंग के साथ साथ उनकी फास्ट के साथ साथ उनकी लाइन लेंथ बहुत खतरनाक पड़ती है। जी और वो डेल स्टेन के बहुत बड़े फैन रहे हैं, तो इसलिए वो उनकी बॉलिंग में दिखता है। जो लेंथ डेल स्टेन मारते थे, ऑलमोस्ट वही लेंथ पे रखते हैं ये भी अपनी बॉलिंग। जी तो उनका जब आपका आइडल एक बहुत शानदार होता है, आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि वो डेल स्टेन के उनका आइडल था, ना कि ब्रेटली या शोएब अख्तर, जो सिर्फ फास्ट फेंकने पे ज्यादा अपना ध्यान रखते थे। डेल स्टेन वाज दैट टाइप ऑफ अ बॉलर जो कि अपनी लेंथ और लाइन पे भी बहुत कंट्रोल करके चलते थे। क्या लगता है इंडिया खेलने के इनके लग रहा है अभी आधार है? बहुत जल्दी है टू सुनीत, अर्ली। अभी तो पहला सीजन आईपीएल का खेल रहे हैं। लेकिन अगर हम्म। ऐसा प्रदर्शन करते रहेंगे तो कोई रोक नहीं पाएगा इनको। जी, एक और बॉलर आए थे, आप पता नहीं आपको याद है नहीं, 2 साल पहले बिल्कुल ऐसे हाँ, ही इसी नक्शे कदम पे थे, काफी उमरान काफी मलिक की अच्छी। अगर आप बात कर रहे हैं, तो उमरान मलिक को देखिए, हम्म, बॉलिंग तो फास्ट फेंकते थे, बट मैंने उनको देखा, मैं एक्साइट कभी नहीं हुआ। नहीं क्योंकि हुआ, फास्ट फेंकना और आपका, अगेन मैं वापस आ स्किडी जाऊंगा था। कि आपका एटीट्यूड, आपके सपने क्या हैं क्रिकेट को जी लेके, वो बहुत डिफाइन करता है कि आपकी जर्नी कैसी रहेगी। तो ये जी बड़े सपने देखने वाला डिसिप्लिन्ड फास्ट बॉलर है। जी मुझे लगता है काफी आगे जाएंगे अगर इंजरी नहीं होगी इनको तो। जी, टेक्निकली अगर बात करें गौरव, इंजरी ग्रस्त एक्शन है, मोर प्रोन टू इंजरीज है, झटका मारते हैं लास्ट में। और काफी लोअर बैक का बहुत इसमें रोल रहता है। और शेन बॉन्ड, कुछ कुछ शेन बॉन्ड का एक्शन मुझे दिखाई देता है इनके एक्शन में। जी, मोहम्मद जाहिद भी हुआ करते थे 90s, लेट 90s में, उसका एक्शन मुझे याद आता है उनको देखकर। बट हाँ, हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, व्हाट एल्स वी कैन से, क्योंकि बॉलर बहुत शानदार है, दिखा दिया है कि बैट्समैन को चकमा दे सकते हैं। अच्छा, एक और गलती से खिलाड़ी एक टीम में ना एंड अप हो गए थे, आपको पता नहीं याद होगा, बिडिंग के टाइम पर पंजाब बड़ा एक्साइटेड था कि हम एक खिलाड़ी खरीदने वाले हैं, आज हमारा बड़ा प्लेयर आने वाला है, और मिल गया कोई और भैया जब वो कमरे में आया, भैया तू कौन है, ये हालत हो गई थी पंजाब के मैनेजमेंट। नाम मैं कह रहा हूं शशांक सिंह का। उस खोटे सिक्के ने 61 ऑफ 29 स्कोर करके दिखाया विद वेरी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। लगता है कि उनके शॉट्स भी हमें, मुझे तो काफी प्रभावित करते थे जब उन्होंने मारे। तो क्या लगता है, शशांक सिंह कुड बी अनदर, स्टिल अर्ली डेज, 1-2 ही मैच हुए हैं अभी तक। बहुत अर्ली डेज है सुनीत। आई मीन, मैं उन शशांक की पारी बहुत अच्छी रही। लेकिन जी शशांक के साथ आशुतोष शर्मा ने भी बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेली है उस मैच में। और इनफैक्ट जब वो दोनों खेल रहे थे तो आशुतोष वॉज दी अग्रेसर। इसमें इस अग्रेसिव। पूरी में से स्टोरी लाइन ये है कि देखिए, पंजाब सारे मैचेस हारते हुए आ रहा था और ये मैच वो जीत गया, व्हेन एवरीवन थॉट कि वो मैच 11वें ओवर तक खत्म हो चुका है। तो जी इसकी कहानी ये है कि अगर आपको आईपीएल में मैच जीतने हैं, तो आपके लोकल इंडियन प्लेयर्स को बहुत तगड़ा होना पड़ेगा। हम्म और देखिए, इसीलिए मुंबई, चेन्नई, ये सब टीमें टॉप की टीमें हैं। इनके लोकल जो प्लेयर्स होते हैं, इंडियन प्लेयर्स जो क्रिकेटर्स हैं, वो अच्छे प्लेयर्स हैं। हम्म तो पंजाब को हैट्स ऑफ कि 2 प्लेयर्स वो निकाल पाए हैं। केकेआर में भी देखिए, अंकुरिश अंकुरिश अगेन बहुत ही एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट हैं। अंकुरिश रघुवंशी, तो वो भी अगेन, ये वो बहुत एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट होने वाले हैं। वो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनको देख के। तो ऐसे प्लेयर्स जब निकलते हैं आईपीएल से, तब कुछ मन खुश होता है कि हाँ यार, अब कोई बात बनेगी इन टीमों की। जी, आई थिंक वर्ल्ड कप भी आने वाला है, होपफुली इनमें से 1-2 खिलाड़ी उसमें भी एंड अप होंगे। तो देखिए वर्ल्ड क्या कप होता है। की बात तो साइन या
जो करंट इंडियन प्लेयर्स हैं सुनित, अगर आप उनका जो आईपीएल जा रहा है वो कितना अच्छा जा नहीं रहा है। विराट कोहली तो ऑफ कोर्स रन बनाए जा रहे हैं जो हमेशा करते हैं, पर उनकी टीम हारती आ रही है। जी बिल्कुल, ये कोई चैंपियन टीम के लक्षण। इनफैक्ट कोहली की आपने बात करी, आरसीबी 5 में से 4 मैच हार चुकी है और आई थिंक बॉटम पे है सबसे, या दिल्ली के जस्ट ऊपर है। तो क्या चक्कर है ये? कोहली, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि कोहली ने रन नहीं बनाया। कोहली ने 300 से ज्यादा रन बनाया, कोई 200 भी नहीं पहुंचा अभी तक। तो दिक्कत क्या है? वही स्ट्राइक रेट, सारी बॉलें उन्होंने ही खेली है, 200 से ज्यादा बॉल खेलने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। कि आरसीबी की दिक्कत वही है जो भारतीय टीम की दिक्कत है, कि एक बिल्कुल। प्लेयर कोहली है वो रन बनाता है। और आप कोहली का भी देखिए, वी नो हिज सीलिंग। T20 में उनकी सीलिंग 150 का स्ट्राइक रेट है, उसके ऊपर वो नहीं खेल सकते, ये उनकी लिमिटेशन है। जी। तो आप कोहली आपको एक सेफ टारगेट दे सकते हैं, लेकिन बाकियों को भी उनके इर्द गिर्द ऐसी बैटिंग करनी पड़ेगी और कि भाई वो एक कोई बड़ा टोटल खड़ा कर पाए। अब 160 170 का टोटल बड़ा नहीं रह गया है, अब 200 बहुत आराम से पार हो जाते हैं T20 क्रिकेट में। तो आरसीबी की दिक्कत वही है कि उनके अराउंड कोई बैट्समैन चल नहीं रहा है, और कोहली का लिमिटेशन है 150 का स्ट्राइक रेट, और उसके बिल्कुल बाद बॉलिंग भी उनकी कोई इतनी खास नहीं है कि वो अपने टोटल को बचा पाए। जी। आपको लगता है दिल्ली का इस समय एक रीइंcarnation दिखेगा आफ्टर, अभी 5 ही मैच हुए हैं, 9 मैच बचे हैं? दिल्ली में दिक्कतें दिखती हैं मुझे सुनित। पहला तो कैप्टनसी दिक्कत मुझे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऋषभ पंत एज अ प्लेयर रेड बॉल में तो मैं उनका फैन हूँ, वाइट मुझे लगता नहीं वो वाइट बॉल के प्लेयर है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और उनसे बहुत अच्छे अच्छे हिटर हैं इस टाइम सर्किट में। तो एक तो उनको उनकी जगह पे क्वेश्चन है, उसके बाद वो कैप्टन भी बने हुए हैं, फिर इंजरी से भी वापस आ रहे हैं, बहुत कुछ एक स्टेक है दिल्ली के लिए। हम इस बारे में गौरव काफी बात कर चुके कि ये वो ना थोड़ा सहवाग टाइप के खिलाड़ी, और सहवाग का टेस्ट मैच में जो नहीं, प्रदर्शन हुआ करता था। सहवाग बहुत ऊपर खिलाड़ी है इनसे, मेरी ऊपर नजर खिलाड़ी। जी में। बिल्कुल। मेरी नजर में सहवाग, देखिए सहवाग के आगे स्पिनर स्पिनर का मर्डर करते थे सहवाग, लेकिन पंत के आगे आप स्पिनर लगा दें तो पंत का विकेट ले सकता है स्पिनर। ले सकते, अपॉर्चुनिटी वल्नरेबल है थोड़ी सी। और फिर उसके बाद अभी इंजरी से भी आए हैं, वो खेल ही रहे हैं, उसी में वो खुश होंगे एक्चुअली। मुझे तो ऐसा कि उनको खेलने को मिल रहा है। समझते हैं। उनकी तरफ से एक खिलाड़ी है, ताबड़तोड़ मार रहे हैं, उनके अपनी पर्सनल परफॉर्मेंसेस बढ़िया है, टीम की तरफ हित में ही हो रही है, ट्रिस्टन स्टब्स, राइट। और एक के लिए मैं भी 2 बार चीख मार चुका हूँ अपने इसी चैनल के थ्रू कि भाई एक खिलाड़ी आ रखे हैं, सस्ते में मिले हैं, जेक फ्रेजर मैकगर्थ। 2 वीडियोस भी हमने इस पे बनाए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। भाई वो खिलाड़ी आई थिंक कैन बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन क्रिकेट, एटलीस्ट ही इन इज T20 ऑलरेडी द क्रिकेट। नेक्स्ट बिग थिंग इन ऑस्ट्रेलिया। इन अब आईपीएल ऑस्ट्रेलिया, में यस। नेक्स्ट बिग थिंग बनना अभी उनका बचा है, वो देखिए। लेकिन पिचेस डिफरेंट होती हैं, स्पिनिंग जी टर्निंग। जी। जेक का मेन गेम पेसर्स के अगेंस्ट बहुत मारते हैं वो। तो भारत में स्लो पिचेस पे कैसा खेलेंगे नहीं पता। ध्रुव के इक्के हैं जैसे क्रिस्टन स्टब्स हैं, बिल्कुल सही बात आपने बोली, जी। लेकिन फिर अगेन अगेन वो फॉरेन प्लेयर हो जाते हैं। तो दिल्ली की प्रॉब्लम ये है, उनके लोकल प्लेयर्स लोकल परफॉर्म करके प्लेयर्स, नहीं दे रहे उनके लिए। विच इज द मेजॉरिटी, कि भाई लोकल प्लेयर्स को ही अच्छी बात खेलना पड़ेगा। डेफिनेटली ये है कि पृथ्वी शॉ ने कपल ऑफ मैचेस में अच्छा कमबैक किया है। अच्छा कम प्लेयर्स कुछ बड़े महंगे बिके थे, उनको भी अपने एक लेवल पे आना है, अपनी आशाओं के हिसाब से परफॉर्म। मिचेल स्टार्क का क्या चक्कर है? 25 करोड़ लेकर भी आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो बहुत महंगे पड़ रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि आप HD, एक्सट्रीमली HD टीवी घर पे ले आए हैं और उसमें स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी नहीं आ रही। सूरज, देखिए ये एक बहुत हमेशा से डिबेट रहा है, और मेरा मानना आप तो जानते ही है, खैर मैं दर्शकों को बता दूं कि हर प्लेयर का मोटिवेशन डिफरेंट होता है। जी। आप इन्हीं मिचेल स्टार्क को आप ऑस्ट्रेलिया के लिए खिला दीजिए, उनको ग्रीन एंड गोल्ड पहना दीजिए, उनका परफॉर्मेंस डिफरेंट रहेगा। जी, ऐसा ही युवराज सिंह भी ऐसे ही प्लेयर थे जो फ्रेंचाइज के बिल्कुल लिए कभी बहुत नहीं अच्छे अच्छा खेल एग्जाम्पल पाए। है। उनको लेकिन भारत की जर्सी ब्लू पहना दीजिए तो उनका परफॉर्मेंस एकदम ही शानदार रहता है, देयर इज नो सीलिंग। हरभजन एग्जैक्टली। सिंह, कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जो अपनी कंट्री के लिए ही परफॉर्म कर पाते हैं, उनको फ्रेंचाइज सेटअप इतना समझ में नहीं आता है, लॉयल्टीज जी उनकी कंट्री के लिए ही हो पाती है। मिचेल स्टार्क भी बिल्कुल वैसे ही प्लेयर है। वो बिल्कुल। कभी भी मेरी नजर में नहीं आए, कभी भी नहीं किसी भी, आई डोंट थिंक फ्रेंचाइज क्रिकेट में चल पाएंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए वो हमेशा अच्छा खेलेंगे। जी बिल्कुल, उनके अंदर एग्रेशन है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल आपने सही पॉइंट पे बात बोली है। युवराज सिंह की मेन परफॉर्मेंसेज आपको सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में ही याद होगी। आईपीएल की कोई एक परफॉर्मेंस आप, यू विल स्ट्रगल टू टेल कि भाई ये एक ऐसी याद है मुझे, ऐसी बिल्कुल ऐसे। आप अगर मिचेल स्टार्क को याद करेंगे तो सिर्फ वो किरण पोलर्ड और मिचेल स्टार्क की लड़ाई के लिए याद करेंगे आईपीएल, और मुझे कोई कारण नहीं लगता कि किस हिसाब और से आप उनको खरीदा गया है, और या आप ये भी उनकी देखिए ना, उनका मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन, वो 5 6 8 साल बाद आईपीएल खेल रहे हैं। जी
और वो भी वो इसलिए आईपीएल खेल रहे हैं क्योंकि उनको टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना है करेबियन में, तो वो अपनी प्रैक्टिस के लिए खेल रहे हैं आईपीएल। तो आपको बिल्कुल। यहीं से पता चल जाता है कि प्लेयर का मोटिवेशन क्या है कोई भी चीज करने का। तो ऑफ हम्म, कोर्स उसका परफॉर्मेंस आपको यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन अभी वहीं करेबियन में जब मिचेल स्टार्क खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए, तब आप देखिएगा कि उनका परफॉर्मेंस कैसे निकल के आता है। बिल्कुल। रोमारियो शेफर्ड ने रिसेंटली एक ओवर में 32 रन लगा दिए उस बॉलर के जिसको मैं सोचता था ये आज की डेट का सबसे फास्ट बॉलर, एनरिक नॉट के कितना महंगे रहेंगे फॉर हिज टीम। बहुत महंगे रहे हैं वो, भारत में अपनी लाइन लेंथ नहीं तलाश कर पा रहे हैं और प्रेशर नहीं ले पा रहे हैं। देखिए ये उनके साथ हो रहा है ही। एक बात में आ रही है कि नॉर्किया प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जहां उनको 2-3 चौके पड़ते हैं वो फिर बहुत लंबा बहुत महंगा ओवर साबित हो जाता है, कम बैक नहीं कर पाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ लास्ट ओवर में ना उनको छुप जाना चाहिए कहीं जाके ग्राउंड के अंदर कि भाई मुझे मत दो यार प्लीज, मैं बहुत झेल चुका हूँ मेरी भी सीमा है, मुझे मत दो यार प्लीज। आई थिंक दिस शुड बी दी। मैं ये नहीं कहता कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागो, लेकिन कभी कभी इट्स गुड टू जैसे बैट्समैन अपना ऑर्डर चेंज कर देता है, बॉलर को भी थोड़ा सा देखिए डेथ हो। देखिए सुनो तमें, रन पड़ेंगे, एक आईपीएल है इसमें रन तो पड़ेगा ही। बैट्समैन जी मारने आ रहा है, आप बॉलिंग कर रहे हैं, लास्ट ओवर है, ऑफ कोर्स पड़ेगा। आप उससे आप सीख के करते क्या है वो आपके ऊपर है। अब अब वो नोकिया को वो एक्सपीरियंस मिला है, वो उसके साथ सीख के क्या करते हैं इज द थिंग। इट्स नॉट कि आपको 20 रन पड़ गए तो आपको बॉलिंग ही ना दी जाए। ऐसे तो कभी बॉलर बन ही नहीं पाएंगे नोकिया। चलिए आईपीएल का अभी तो सिर्फ आगाज हुआ है, पहला ही पायदान है ये। 4-4 5-5 मैच हुए हैं अभी तो बहुत सर अभी तो बहुत आईपीएल बचा है, अभी बहुत ट्रॉफी के मैचेस बचे हैं। राजस्थान रॉयल्स, केकेआर, एलएसजी और सीएसके, ये तो 4 टीमें हैं जो आगे बढ़ रही हैं। कोई लगता है नीचे से ऊपर आएगा अभी, कोई एक एक नाम अगर आपको दूं? मुंबई को आ जाएगी ऊपर मुझे लगता है, मुंबई आ जाएगी जी। आना और चाहिए। एलएसजी को कौन? नीचे जाना एलएसजी एलएसजी नीचे नीचे? जाएगी मेरी नजर में, क्योंकि क्या वो बहुत कारण हो ज्यादा सकता है मिलर एलएसजी? पे डिपेंडेंट है अच्छा। और एक ही तरीके के स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन खिलाते हैं मोस्टली। अगर क्विंटन डिकॉक ऊपर से नहीं चले तो आप देखिए केएल राहुल, स्टोइनिस, बडोनी, ये सब ऑलमोस्ट सेम स्ट्राइक रेट के प्लेयर हैं। आयुष बदौनी जी। ठीक है, इनके लिए अगर पूरन नहीं चलते हैं नीचे और ऊपर से डिकॉक नहीं चलते हैं तो ये 150 रन ही बना पाएंगे मैचेस में। हम्म, अब लखनऊ की पिच पे स्पिन से और अपनी बॉलिंग, मयंक यादव आ गए हैं तो वो खतरनाक ऑप्शन है इनके पास। जी बॉलिंग इनकी एज ए यूनिट अच्छी चलती है, बट मुझे लगता है फायर पावर की कमी है इस टीम में। जी। एलएसजी आपने अच्छा नाम दिया, उसके अलावा मुझे एक और लगता है लुकिंग एट द हिस्ट्री, आई थिंक राजस्थान रॉयल्स भी थोड़ा सा स्ट्रगल करेगी टू टू कीप इट्स प्लेस इन द टॉप 4। मुझे लगता हो है वो सकता बाहर है। होंगे और उनकी जगह पे मैं सोचता हूँ आई थिंक गुजरात माइट मेक अ कम। गुजरात में वो गुजरात में थोड़ी सी ये दिक्कत मुझे लगती है कि वो मिलर पे बहुत डिपेंडेंट है और उनके जो बैट्समैन है ऑलमोस्ट अगेन सेम स्ट्राइक रेट के बैट्समैन खिलाते हैं वो। उनको एक तो अपना अभी ओपनिंग कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आ रहा है, साहा के साथ करना है कि नहीं। पिछले मैच में साहा नहीं आए थे ओपन करने। उसके बाद अगर आप देखिए शुभमन गिल, उसके बाद विजय शंकर की जगह नहीं समझ में आ रही, सेम स्ट्राइक रेट के हैं। साई सुदर्शन, तो देखिए ऑलमोस्ट सेम स्ट्राइक रेट के प्लेयर हैं ये, 140 130 140 वाले स्ट्राइक रेट के प्लेयर है इनके पास। इकलौता प्लेयर मिलर है जो 200 के प्लस स्ट्राइक रेट से खेल सकता है, और तेवतिया। तो ये दो प्लेयर ही इनको ऊपर ले जाते हैं। लेकिन कैप्टनसी अच्छी करी है मुझे, शुभमन गिल की कैप्टनसी अच्छी लगी है अभी तक, और बॉलिंग अच्छी है उनकी। तो प्रोबेबली देयर आर चांसेस कि वो रहें या 4th या 5th नंबर पे रह सकते हैं, बट कांटे की टक्कर में टॉप 4 के आस इर्द गिर्द ही रहने वाले हैं वो। जी आरआर की आपने सही बात करी है, लेकिन देखिए जॉस बटलर फॉर्म में आ गए हैं लास्ट मैच से, बहुत शानदार। और रियान पराग ने होल्ड कर रखा है उनके लिए अभी तक। अगर रियान अभी पराग तक। का फॉर्म गिरता है तो आरआर के लिए थोड़ी सी दिक्कत का सबब बनेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फिर हेटमायर पे डिपेंड हो जाते हैं। जी। तो बेसिकली गुजरात में थोड़ा प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं बढ़िया और ठीक ऊपर आने के, और साथ में मुंबई में कमिंस का जादू चलेगा। कमेंट्स कमिंस का देखिए जादू है, देखिए भाई, वो मीडियोकर टीम्स को ऊपर लेकर गए। मिराज टच है उनके पास, जो छूते हैं सोना बन जाता है। जी ठीक है, उनके पास भी अभिषेक काफी खतरनाक अच्छे बैट्समैन, यंग खतरनाक बैट्समैन, सुपर क्लासन बैट्समैन। है उनके पास, तो जी बॉलिंग भी अच्छी है उनकी। आसपास रहेंगे अगेन, ये टीमें हैं जो चैलेंज करेंगी आरआर को। और इनफैक्ट केकेआर में भी स्ट्रगल हो सकता है, मैं आपको बताऊं।
अगर नारायण ऊपर से रन बनाना बंद हो जाए और आंड्रे रसल नहीं चलते हैं, तो जो पूरा बीच का स्कीम है उनका ना, वो उतना खतरनाक नहीं है। बट ये दोनों काफी कंसिस्टेंट है गौरव, ये दोनों पुराने टाइम हाँ से ही लेकिन देखिए, हाई हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं दोनों, तो कोई बहुत हाँ बड़ी बात नहीं है कि तीन वीकनेस चार पकड़ी मैचेस है। में नहीं चले। तो उनके पास बीच में फिर कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो, देखिए इन टीमों के साथ नहीं दिक्कत है कि कोई लोकल इंडियन प्लेयर्स नहीं चल पा रहे हैं जिन टीमों के, उनमें बहुत बड़ी डिप आ दिक्कत की बात सकता है इन टीम्स में, डिप आने की वल्नरेबिलिटीज ऐसी हो है। सकती इन इस केकेआर में, क्योंकि ये थोड़ा हाई रिस्क क्रिकेट खेलने। तो ये था दोस्तों आईपीएल का ब्यौरा। थोड़ा गौरव वर्ल्ड कप के बारे में, स्टिल अर्ली डेज ऑफ आईपीएल, इसी की इमेज वर्ल्ड कप में बननी है। यूएसए में क्रिकेट मैच है, पाकिस्तान परफॉर्म इसमें नहीं कर पा रहा ऑब्वियसली आईपीएल में, बट साइड बाय साइड एक चीज मैं आपको बोलता चलूं, न्यूजीलैंड ने अपनी सेकंड क्लास टीम भेजने वाली है पाकिस्तान, और ये उनकी लास्ट सीरीज होनी चाहिए वर्ल्ड कप से पहले। तो ये किस तरह का एटीट्यूड हुआ कि न्यूजीलैंड फ्लैग के लिए तो वो अपनी सेकंड क्लास टीम भेजते थे, और सारा का सारा जो उनका एम्फोसिस है वो आईपीएल के ऊपर। इज दिस फेयर ऑन इंटरनेशनल क्रिकेट लेवल? देखिए फेयर का तो नहीं पता सुनत, देखिए पूरी दुनिया पैसे से चलती है, ऐसा तो जहाँ बोलते हैं। पैसा होता है वहाँ खेलेंगे। और अगेन दूसरी बात यह है कि आप क्या वर्ल्ड की बिगेस्ट लीग में खेलना पसंद करेंगे कि आप पाकिस्तान के अगेंस्ट पसंद करेंगे खेलना वर्ल्ड कप से पहले? तो इतना कोई बुरा सौदा नहीं है न्यूजीलैंड के लिए भी कि मैं आप, इसका आंसर करूं? हाँ मैं मेरे ख्याल से अपनी अपनी नेशनल टीम के लिए खेलना पसंद, आउट ऑफ द लव फॉर। हाँ, बट आप है नहीं ना प्लेयर। जब आप प्लेयर होंगे, आपके पास पावर होगी, तो आप नहीं खेलेंगे। जी और दूसरी बात है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं खेल के पाकिस्तान के अगेंस्ट जिम्बाब्वे से खेल रहे हो, वो वर्ल्ड की बिल्कुल। बेस्ट T20 लीग में खेल रहे हैं। तो जो एक्सपीरियंसेस उनके यहाँ है वो उनको हेल्प ही करेंगे, मदद ही करेंगे। लेकिन हाँ, एग्री, क्रिकेट तो अपना जो एक शाइन और शीन होती है वो लूज कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट, ऑफ कोर्स, इसमें कोई दो राय नहीं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन हाँ क्रिकेट अपना शीन, अपना शाइन लूज कर रहा है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो सिर्फ इतना ही था। मैं फिर से अपॉलॉजीज कि हम वीडियो ज्यादा नहीं बना पा रहे, थोड़ा कुछ ज्यादा बिजी है, मैं बताना नहीं चाहता काम, लेकिन हाँ मैं प्रॉमिस जरूर कर सकता हूँ वी विल हैव मोर वीडियोस इन द कमिंग डेज। गौरव और मैं आपके लिए जरूर अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। उसके लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में बांटिए, खुश रहिए, आईपीएल के मजे लीजिए, बहुत बढ़िया चल रहा है और बढ़िया बचेगा। गौरव कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं सुनित, कुछ नहीं कहना चाहता। मैं आईपीएल का मैच देखने गया था, लखनऊ और हाँ जीटी का। यस यस, जल्दी जल्दी बताइए उसमें क्या बहुत मजा आया। शानदार ग्राउंड, मजा आ गया, मुझे लगा हम्म एमसीजी में बैठा हुआ हूँ। हम्म हालांकि ग्राउंड तक पहुंचना बहुत बड़ी दिक्कत का सबब था। हम्म और लेकिन ग्राउंड तो बहुत ही शानदार बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। एटमॉस्फेयर इतना खतरनाक, मेरे ख्याल से पूरा ही ग्राउंड भरा हुआ था जीटी वर्सेस एलएसजी के मैच में। तो हम्म। वेल डन, मतलब अटल इतना अच्छा बिहारी ग्राउंड स्टेडियम मैंने नहीं नाम है देखा। उसका, अटल बिहारी स्टेडियम। इकाना स्टेडियम है उसका नाम। इकाना स्टेडियम, इकाना स्टेडियम। और ये देखिए सुनित, मैं जर्सी भी लेके आया था। थोड़ा वो भाई अच्छी है। जी दोस्तों, तो यही था हमारा आज का वीडियो। खुश रहिए, अपना ख्याल रखें, बाय बाय। चलिए, बाय।